एक लड़की अपने एग्जाम में जाके लिखती है कि सर हमारी शादी हो गई है और मैं मेरे पति और परिवार में इतना ज्यादा व्यस्त रहती हूं कि परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाती हूं। कृपया करके आप मुझे पास करा दीजिए। आप मुझे पास करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी हम पे। अब जब ये शिक्षक महोदय सब कुछ पढ़ते हैं तो उनका माथा घूम जाता है। और एक नहीं कई ऐसे विद्यार्थी हैं कि कोई बुखार का बहाना दे रहा है तो कोई घर का, और बता रहा है कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी नहीं की है और कृपा करके सर जो है उनको पास करा दे तो वो उनकी मूर्ति बनवा के पूजा करेंगे। अब जब सब कुछ ये मामला एकदम से सोशल मीडिया पे आया तो वायरल हो गया। लोगों की ये सब कुछ देख के हंसी छूट गई कि भाई आजकल के विद्यार्थी ये क्या कुछ लिख के एग्जाम में आ रहे हैं, ये एकदम सोच से परे है। क्या कुछ लिखा है और किस तरीके से उसके बाद बिहार के विद्यार्थियों का एक तरीके से मजाक बनने लगा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यूं तो जब एग्जाम का एक वक्त आता है तो सारे विद्यार्थी जो है वो एकदम जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक ला सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर जिले का ये मामला है जहां पे स्नातक पार्ट 2 का एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम के बाद जब वो पुस्तिका जो पेपर होता है उसे जब चेक किया जाता है तो जो शिक्षक चेक कर रहे होते हैं उनका एकदम से दिमाग घूम जाता है, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं इस तरीके के बहाने वो भी एग्जाम के पेपर में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे सुनने के बाद पहले तो जितने भी शिक्षक है उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, फिर उनकी हंसी छूट जाती है। दरअसल एक लड़की लिखती है कि सर हमारी शादी हो गई है और शादी होने के बाद मैं घर में इतना व्यस्त रहती हूँ, कामकाज में इतना व्यस्त रहती हूँ कि पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिल पाया और इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। तो आप कृपा करके मुझे पास करा दीजिए, आपका बहुत आभार रहेगा। वहीं एक लड़का लिखता है कि सर हमारे घर में वायरल फीवर हो गया था, लोगों की जो मैं सेवा कर रहा था तो मुझे भी ये फीवर पकड़ लिया। 20 दिन से मैं इस फीवर से जूझ रहा था, इसलिए परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया और इस वजह से जो है मैं एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाऊंगा, एकदम पेपर खाली छोड़ रहा हूं। आप मुझे बस कृपा करके पास करा दीजिए, बाकी हम आपकी पूजा करेंगे। उसके बाद एक और लड़की लिख रही है कि सर मैं अपने घर के काम काजों में बहुत बिजी रहती हूँ, घर वाले जो है वो ज्यादा कामकाज ही देते हैं, पढ़ने का मौका नहीं देते और इस वजह से मैं बस किसी भी तरीके से स्नातक पास करना चाहती हूँ, मैं डिग्री लेना चाहती हूँ, ये मेरी मजबूरी है, तो कृपा करके मुझे पास करा दीजिएगा। अब जब सब कुछ ये शिक्षक लोग देख रहे हैं तो उनका भी एकदम से होश वो जो है वो उड़ गया है कि भाई ये किस तरीके से विद्यार्थी जो है वो नंबर लेने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब देख लीजिए, बहाने की भी हद होती है भाई साहब। एकदम से एग्जाम में जाके इस तरीके की बातें करना कि हमारे यहाँ जो है ये स्थिति है, या फिर बहाने बनाना कि भाई मेरी शादी हो गई है या फिर मुझे बुखार हो गया था, ये कितना तक सही है। शिक्षक भी पहले देख के एकदम से उनका माथा घूम जाता है, उसके बाद उनकी भी हंसी छूट जाती है और जब से ये न्यूज मीडिया में आया है जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि भाई ये किस प्रकार के स्टूडेंट है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पेपर को किए हैं, बहुत अच्छा अंक भी उनको मिलने वाला है। अब शिक्षक बता रहे हैं कि देखिए भाई जिसको जिस प्रकार से नंबर देना था हमने दे दिया है, किसी के बहाने के हिसाब से उसको नंबर नहीं दिया जाएगा। अब जब बहाने के हिसाब से नंबर नहीं दिया जाएगा तो समझ जाइए इन स्टूडेंट का क्या होने वाला है, ये जो विद्यार्थी हैं उनका क्या होने वाला है। मतलब ये साल उनका बर्बाद ही समझिए। मतलब अब एग्जाम पेपर में जो है बहानाबाजी तो नहीं चलेगी ना भाई साहब, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम पास कर पाएंगे। बाकी शिक्षक बता रहे हैं कि कुछ लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आने वाला है और हम लोगों ने जो है रिजल्ट तैयार कर लिया है, जल्दी ही इसकी घोषणा होगी। बाकी जिस तरीके से विद्यार्थियों ने अपने पेपर को लिखा है, पेपर को किया है, उसे देखते हुए आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।